सिवान के नेता लोग सब हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। हम लोग 30 बरस से कहते आ रहे हैं, जब से हम लोग होश संभाले हैं कहते आ रहे हैं। क्या किए हैं मेरे लिए? आप क्या किए हैं मेरे लिए? छोड़िए ना, पूरा गांव के लिए, पूरा समाज के लिए, कोडरा के लिए क्या किए हैं? इतना लुगा उठा अब मेहरारू आवत से पूजाई करे खातिर ई नहीं खेल कि नहीं कहत नेता लोग एक से नहीं खेलो कहत किसी को वोट नहीं देंगे। हम लोग एकदम बिल्कुल ये गांव से कोई भी नहीं जाएगा वोट देने के लिए। हमारा भी कुछ अस्तित्व है, हम भी जीवन है, यहाँ भी कुछ लोग प्राणी जीवित हैं, लोग हैं, हमारा भी कुछ एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। कुछ भी नहीं खेल होते गाँव के क्या होता, मुखिया सरपंच जीता था, जिता दिया था, अपना अपना घर बढ़ जाता। सिवान का जो चुनावी मिजाज है इस बार के चुनाव में, उसका जायजा लेने के लिए आज हम लोग हुसैनगंज प्रखंड के हबीब नगर पंचायत में कोडरा नाम के इस गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां पर हमारे साथ ग्रामीण यहां के मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। इस गांव में बहुत ही बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो। बिहार का ये गांव देखने पे जो नेताओं के बड़े बड़े जो दावे होते हैं वो तमाम दावों को यहाँ की जो स्थिति है वो पोल खोलती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ एक समाज सेवी पप्पू जी भी मौजूद हैं। जी पप्पू जी, क्या कहेंगे? लोगों में तो गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। देखिए, ये लोग यही गुस्सा इसलिए है कि ताकि 72 साल देश के आज़ाद होना हो गया, लेकिन अभी तक जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोड, बिजली, तो ये अलग हट गए। इन्हें मालूम नहीं है, लग रहा है कि ये आज़ादी झूठी है और भारत की जनता भूखी है। ये आज़ादी झूठी है। मैं भी ये सरकार से अपील करूंगा कि जब कोरोना का महामारी था तो इस समय इस गांव में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया, सामाजिक कुछ लोग वर्कर आए जो अपने तरफ से दाल चावल देने का काम किए, लेकिन इस तरह का सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि ये भी सरकार के आदमी है, ये भी लोग वोटर हैं, तो इन पर भी ध्यान रखा जाए। ये सरकार से अपील करेंगे कि ये लोग जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका, शिक्षा के अभाव है, तो इन्हें भी शिक्षित किया जाए, रोजगार दिया जाए, ताकि ये लोग भी इंसानियत की जिंदगी जी सके। हमारी बात हो रही थी यहाँ के ग्रामीणों से, तो वो बता रहे थे कि जब भी चुनाव होता है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, यहाँ पर नेता आते हैं और यहाँ वोट लेते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और फिर कोई झांकी पारने नहीं आता है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो हम उम्मीद लगा रखे हैं इन नौजवान साथियों से कि ये लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं, अपने अधिकार, अपने हुकूक को जान रहे हैं कि जब मेरी मूलभूत सुविधा नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है हमें वोट देने का, तो हम मतदान कहीं अपना मतदान दे सकते हैं। हम ये लोग बिकने वाले नहीं हैं, ये अपना अधिकार अब समझ चुके हैं, जाग चुके हैं, अपना अधिकार ले लेंगे। हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक छीन लो एक हकदार की तरह, हक अब छीनने का काम ये करेंगे। बोल रहे हैं जो गांव का कोई विकास नहीं है। हम लोग का जितना नेता आता है, मुखिया सरपंच जो आता है, वो बोलता है जो गांव का विकास करेंगे, पुल बनवाएंगे। विजय शंकर चौधरी भी कह गया, हरे राम यादव भी, सबको आज तक कोई विकास कोडरा गांव का नहीं है। न ये गांव में रास्ता बा, न पुल बा, न नाला बा, कुछ भी नहीं खे ये गाँव में। हई तबा देखी ना, अब बरखा हुई सब पाकी लग जाई, इतना ठेवना डूब जाई। देखिए इतना लुगा उठा अब मेहरारू आवत से पूजाई करे खातिर ई नहीं खेलो कि नहीं कहत नेता लोग एक से नहीं खेलो कहत कि हम चले के अब वो दक्षिण कगरी हाँ दक्षिण कगरी चल आवो लो, ओकरा बाद बैठे घूम के जंगने कुइया में हमनी के मेहरा बेटी आवत से हमनी के रास्ता दे दी, बस सुविधा इतने के चाही, चली घूम के देख ली। ये हरिशंकर यादव आए थे, वहीं हमारे यहाँ जो यहाँ से विजयी हुए, वो बता रहे थे कि आपके यहाँ जो रास्ता आप लोग देंगे तो हम रोड निकलवाएंगे, लेकिन इसमें जो है उल्टे सीधे कुछ आदमी भी है। एक अगर दे रहे हैं रास्ता तो दूसरे आदमी जो है दीवार इसमें खड़ा कर देते हैं। अब समस्या ये है कि उन लोगों को समझाने वाला कोई है नहीं, कोई किसी का बात नहीं मानता है, इसलिए जो है वहाँ स्कूल तक कनेक्शन नहीं होता है। तो नाला और बिजली तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन नाला का भी कोई व्यवस्था क्या है जब रास्ता ही नहीं है। तो आदमी किसी तरह मतलब कि जैसे खेत में चौड़ा में जैसे जाता है पगडंडी, वैसे ही किसी तरह गुजारा लोग करते हैं। वहाँ से मान लीजिए किसी का इमरजेंसी होता है तो खटिए पर या टांग के 2 आदमी मिलकर उसको लाता है, गाड़ी घोड़ा जाने का कोई साधन ही नहीं है। गांव में एगो
हमने के ब्रिज बिना माने हमने के मुहता नहीं जाए। ब्रिज माने हमने के रास्ता नहीं है, ब्रिज नहीं है, यही खातिर के मुहता नहीं। ब्रिज जो जे बनवाई ओकरे के वोट देव सन। अब वोट दे दी सब अपना घरे जाके बैठ जाए, लोग देखे अबे न करी, इतना कह दी जहाँ करे आ करबे न करी। गांव में नाला नहीं है, हमने के पानी बारिश होता तो घर में निकल कठिन हो जाता। हमने की बनवाई लो ना, एक घर में रोड बा ना पुल बा ना नल बा ना नाला जाए के थी बा, कौनो सुविधा नहीं के बताई लो। आ ये गांव में कुछ भी नहीं है, बहुत फंड और मुखिया सरपंच जीता तो कुछ नहीं है करत। का करता है गांव में? ये गांव में हई करम हो करम है ना, निकले के सुविधा बा ना, जाए के सुविधा बा ना, कुछ करे के। कोई बीमार पड़ता तो अपन चल जाता, वो यही गानी लाद पूत के लेके जाता आदमी। आ पुले नहीं खे है, गाड़ी बांधे में सीरियस हो जाता, आदमी मर जाता। जाके आया मड़ाई टाटी सब लोग बा, एने पीला ढुकता सा, एने सियार घुसता सा। एगो मंदिर बा ऊ नहीं खे बन सकता, कुछ भी नहीं खे होते गाँव के। का होता मुखिया सरपंच जीता दिया था, अपना अपना घरे बढ़ जाता। नेता लोग से का कहे? आज भी रोड निकाल दे, नाला निकाल दे, अथी पुल निकाल दे, वो नेता लोग से जीत जाए लो। हमने के वोट दिया जाए। लालू जी अच्छा बने कि नीतीश जी के अच्छा बने? लालू भी जे हमने के सुविधा कर दी, वही आदमी के जीता दिए, बताई। हाँ, जे हमने के एक गांव के चमत्कार देखा दी, सब बना के कर दी, वो आदमी के हमने के जीता से, वो आदमी के वोट देम से, ना तो कोई के हमने के वोट ना देम से। हाँ है ना, ऐसा लोग आवता हेलता जाता, राशन लिया गैस लिया सब है, ले जाके ना ऐसे सब कुछ करो, बताई ना। गाँव में का बटे कुछ भी नहीं है, आदमी यही मरता टरराता फिरता है, कौनो चीज है गाँव में नहीं खे। कहते नहीं गाँव में कोनो काम धंधा बा ना, विकास बा, दूसरा को कमाए खाए के बना, एहू बताओ चुप जम खाता लो। कोनो रोजगार नहीं के, कोटा बा तो वही हाल बा, जहाँ 5 को देता है 4 किलो देता, जहाँ निमन का लोग के निमन देता रहा, खराब का लोग खराब देता रहा, वो मुगर बान कोटो वाला। कौन निमन का कौन खराब का? मैं यही मेरे जे बरियार बा ओकरा के 5 किलो देता रहा, जे 10 बकरा झोरिया के हेतना लेके जाता इहो न दे, कोटा वाला कहता रहा। गरीब के कोई बात नहीं है, पूछनी है ना, तो के कैसे कह जाई सबके वही जाके विधायक जी बने न वोट दिल रहनी। हाँ तो बार बार कि ना पूछे वाला कबो न पूछले के तरह का दिक्कत बा, का तरह न कमी बा, का ऊंची बा, कबो नहीं खनाई। आ जे वोट आते गोर धोके चूर के चाची हमरे के द पुल बनाएम तो हई करम तो हौ करम, ओकरा बस आई न देखे तो कहां बा ना नहीं ख। ये तो बात होनियो देख ली हमनी के पूरा पानी इतना चढ़ जाला। आ पानी जहां एक बीता जमीन बा में घरो बनौले बानी सब में इतना गाढ़ा खुर का पानी गिरा बानी सब। महिला लोग के काफी दिक्कत बा। हां ओमे नलका निकलवा दी, आ बस रास्ता ही करा दी हमनी के। शौचालय के का व्यवस्था बा? सरकार तो कहले कि पूरा शौचालय बन गइल बा। कहां बने अभी नाला ही का पानी गिरा के फिर रास्ता नहीं के तो शौचालय का सोचल जाई, कोनो व्यवस्था नहीं के। और सब भावली जमीन बाड़ी सके दी तबे नु रास्ता बनी। दिक्कत हमरा बाजे ना, बुढ़ा पेंशन मिलेला ना, विधवा मिलेला, कुछ ना मिलेला। एजा दी नेता लोग को वोट देले बनी जेकरा के, ओकरा से कहे ना अपन दिक्कत का कही या ना कही, कह के तो हार गई, मुंह में से आग पानी आता, कई बरस हो गई। कहला लो और ना लो अबे ना कर लो साफा, एक में वोट दे जीती ना आई। हां सही बात है जी। जी सर एकदम सही बात है। अगर वोट ले के बेरी आवे ला लो, आके हाथ जोड़े ला लो, सब निवेदन कर लो कि हई काम है हऊ काम है, और ओकरा बाद से यहाँ झांकी पारे केहू ना आवेला, ठीक बा। अब पहला बात ई कि अगर यहाँ रोड निकलता, रोड निकलतो बात ओजी तक ले स्कूल तक ले जाए तक ले हमने के जाए तक ले रास्ता नहीं खे। ओकरा बाद से माटी बिगाता, हर साल माटी बिगाला, माटी दह के फिर नदी में चल जाला, कोनो फायदा होला ना। शौचालय जो स्वच्छ अभियान के तहत आया था, यहाँ पर 300 घर है, 300 घर में एक शौचालय नहीं बना है पूरे पंचायत स्तर पर। यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है, 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, इसके 15 साल में और विकास नहीं हुआ। तो हम लोग ये बिन जाति का महला है, हम लोग एक छत्र से मुकेश सहनी को जिताएंगे, ना छाप पर वोट देंगे। मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला
उन्हीं के वोट देंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को वोट। अगर राजद के साथ रहते हैं मुकेश सहनी तो राजद को देंगे, आरजेडी के साथ बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी के वोट। नीतीश जी कैसे लगते हैं? नीतीश जी तो छल के काम किए हैं। इन्होंने सेंट्रल में बीजेपी और नीतीश जी बोले थे कि इनको हम एसटी में इथी करेंगे, मैं पास करा देंगे, एसटी में मैंने इन लोगों का दर्जा दिलाएंगे। दोनों पार्टी नहीं किया। तो इस समय मुकेश सहनी जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग वोट देंगे। मुकेश सहनी में क्या ऐसी बात लगती है आपको कि वो आपका विकास करेंगे आपके गांव का? मुकेश सहनी इसमें रहता है कि हम लोग 15 साल आरजेडी को देखे हैं, 15 साल नीतीश कुमार को देखे हैं। अब हम लोगों का जाति का नेता अगर हो गया है तो हम लोग उस नेता के साथ रहेंगे। अच्छा, कोई ऐसा नेता अगर आपको आके कहे कि इस गांव का हम विकास करेंगे और वो विकास करने के लिए तैयार भी है तो भी आप मुकेश सहनी को विकास करने के लिए अगर कहे तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। लेकिन एक नंबर हम लोग नए छाप के साथ रहेंगे। नए छाप जिस पार्टी से गठबंधन करेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो सिवान के नेता लोग से क्या कहेंगे आप? सिवान के नेता लोग से अब हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। हम लोग 30 बरस से कहते आ रहे हैं, जब से हम लोग होश संभाले हैं कहते आ रहे हैं। लेकिन इस समय अब ऐसा हो गया है कि मुकेश सहनी जहाँ रहेंगे वहाँ हम लोग वोट देंगे। हर बिन जाति में जो बिन मलाह नोनिया दुनिया है, एक मन से हम लोग वोट देंगे। तो ये स्थिति है, लोगों में गुस्सा जो है वो बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जाहिर है यहाँ पर जो बहुत ही बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, सड़क की बात तो छोड़ दीजिए, नाले नहीं है, शौचालय को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शौचालय तक नहीं। सर ये रास्ता आप जो देख रहे हैं, इस रास्ते में अगर किसी को इमरजेंसी हो सकता है या किसी का डिलीवरी केस है या किसी का और भी तरीके का बीमारी हो सकता है, इस रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती है और रोड के पास जाते जाते हैं उसका मौत हो जाता है। इसके जिम्मेदार कोई सरकार नहीं लेती है। जो वोट के लिए आते हैं वो बोलते हैं हम ये काम करके देंगे, वो काम करके देंगे, लेकिन इस गाँव में कोई भी काम नहीं होता है। अगर मुखिया की बात हम करें, तो मुखिया बोलते हैं कि इस कोडरा गांव से एक भी वोट नहीं मिलता है। तो आपको लोगों का काम नहीं करवाते हैं वो? जी, वो इस काम में आपके नज़र से कोई काम आता है, दिखाई आपको पड़ रहा है कि कोई काम हुआ है? 3 साल हो गया है, ये कच्ची मिट्टी फेंकाया है। यहाँ पर न रास्ता निकला है, न ईटाकरण हुआ है, नाला निकला है। सभी घर का पानी, कहीं इधर पानी लग जाता है तो इधर पूरा पानी लग जाता है। ये देख लीजिए सर, ये रोड निकाले हैं, अभी तक ईटाकरण नहीं हुआ है, ना नाला निकला है। तो इस गांव में कोई भी पक्की सड़क नहीं है? कोई भी नहीं है, कोई भी पक्की सड़क नहीं है। बस कोई भी नेता आता है तो बोलता है हाँ विकास करेंगे, ये गांव का रास्ता निकाल देंगे, पुल बनवा देंगे। एक भी यहाँ पर लाइट नहीं है सर, जो गवर्नमेंट की ओर से लाइट आ रहा है लगाने के लिए। बिजली नहीं है इस गांव में? बिजली है, खराब हो चुका। आज 15 साल हो गया तार टनाया हुआ, बाकी सर वहाँ पे उसका नया चेंज नहीं होता है। वैसे ही जोड़ गांठ के हम लोग चलाते हैं। ये देख लीजिए सर रास्ता। तो यहाँ पर जो स्थिति है कैमरे की नज़र से जो आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल जो ग्रामीणों का कहना है वो बिल्कुल अक्षरशः सही दिख रहा है। यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है। यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, अभी तो बारिश की स्थिति में यहाँ पर बहुत स्थिति बुरी हो जाती है। जैसा कि ग्रामीण बता रहे थे कि कोई अगर गर्भवती महिला है उसको ले जाना, इमरजेंसी केस हो, कोई बीमार हो, उसको ले जाना बहुत ही एक मुश्किल काम हो जाता है। और कई लोग तो अस्पताल पहुँचने के क्रम में उनकी मृत्यु तक हो जाती है, दुर्घटना तक हो जाती है। ये इस गांव का आप स्थिति देख सकते हैं। ये पास में नदी है हम लोग का, तो सर यहाँ इधर कोई भी पुल नहीं है। एक टेढ़ी घाट पुल है, उसके बाद हुसैनगंज पुल है, जो सिंगारपट्टी मठिया है वहाँ पर पुल है। इसके बीच में कहीं भी पुल नहीं है। आज भइल बा राजा, आज एको बेर ना आयल कि ये सिवान में का होता का ना करे चाहिए। तो नीचे बड़े लालू माने बेचारू आवे ले, सबका को समझावे ले। मिलल बने रुआ? हाँ, पहले हम मिलल बने, सबका को समझावे ले, बोले ले, बतियावे ले। और तो सब राजा लोग होता तो केहू दिखाई नहीं के दीजिए कहाँ रहा घाट बा, कहाँ बा, क्यों मरता।
ये केहू ना देखो यही तो आई जो नेता हो से देखे चारू ओर ओकरे कन वोट दिया जाएगी। नीतीश जी के का विचार बा? नीतीश जी के अब तो हम तो इतना दिन नीतीश जी रहे हम तो का कोई कुछ हम तो ना कोई। अब पर हम लोग के यहाँ का जो भी नागरिक है सर, हम लोग ये सोच रहे हैं कि किसी को वोट नहीं देंगे। कोई भी नेता आएगा ना, किसी को वोट नहीं देंगे। पहले हम लोग का काम यहाँ पर करेगा, उसके बाद हम वोट देंगे, नहीं तो सीधा हम लोग किसी के वोट ही नहीं देंगे। प्रधानमंत्री से भी, नरेंद्र मोदी से भी बोल रहे हैं कि यहाँ के आप विकास देखिए क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर विकास होगा तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो किसी को वोट नहीं देंगे। हम लोग एकदम बिल्कुल ये गांव से कोई भी नहीं जाएगा वोट देने के लिए। लालू जी वैसा करते ही नहीं है तो वोट क्या देगा, किसको देगा किसको नहीं देंगे। आज 15 साल 20 साल तो लालू जी के देखते ही हम लोग है। नीतीश जी को? नीतीश जी को 10 साल देखते हुआ। 15 साल। अगर हमको कोई घर बनाना होता है या कुछ भी शादी वगैरह का काम होता है तो सर हमारा गाड़ी जब तक खेत खाली नहीं होता है तब तक हमारा गाड़ी हमारे द्वार पर नहीं आ सकता है। और अगर खेत खाली हो जाता है उस टाइम हमको कोई भी सुविधा होता है, लेके आता है गिट्टी ट्रैक्टर वगैरह सब हमारे द्वार पर आ सकता है उस टाइम, जब तक खेत खाली हो जाता है। अगर खेत खाली नहीं तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। रुआ एजा के जनप्रतिनिधि बनी, रुआ तरफ से का प्रयास हो रहा बा? कौन एजा के विधायक जी से कबो मिलल बनी? ना, हम तो कबो नहीं मिलल। रुआ विधायक जी से नहीं कहनी विधायक बा? ना नहीं, हम जैसे विधायक से बात करने जाते हैं तब विधायक लोग हम लोग से बात नहीं करते हैं। जाओ अपना मुखिया से बात करो, जाओ अपना सरपंच से बात करो। मुखिया से बात कैले बनी? का कहले बनी कि ठीक बा, आपकी वोट दी लो, हमनी के विकास करके दिखाए सो। पुल बनी? अब पुल बने के तो ना कहनी, ऐसा ही कहनी कि विकास करके दिखाए सो। मान ली कि शौचालय के दिक्कत बा या नाली के दिक्कत बा, हर तरह के परेशानी बा, सड़क के परेशानी जी बहुत दिक्कत है। ना जाके सब जैसे हम सब कहनी ठीक अभी पास बा, बने वाला बा, कोई रास्ता नहीं खे देत, कोई में जोड़ लगाता कि कार हो जाए, केहू कहता कि हम हेजी ना देम, तो हेजी से जब ना मिली तो होजी कैसे रास्ता जाए? काहे हमनी के रास्ता सरकारी जो है ये सब चीज़ हमारे ऊपर वाले को करना चाहिए ना। हम यहाँ से गुजारिश करते हैं, वहाँ पर बोलते हैं तो वो कुछ सुनाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बात बढ़ेगी। हम उनको बोलते हैं कि हाँ ये कीजिए वो कीजिए, हमारी लेडीज़ को घर में इतना तकलीफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि हाँ होई विकास होई, ये होगा वो होगा सब होगा, हमको दीजिए वोट, आप ये होगा वो होगा। अब हम आप समय सिवान से हम गुजारिश करेंगे कि आप सेंटर में जाकर के अपील हमारी ओर से हमारी अपील को सुनाइए और थोड़ा सा रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाए और दिखाया जाए कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है, हम भी जीवन है, यहाँ भी कुछ लोग प्राणी जीवित हैं, लोग हैं, हमारा भी कुछ एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। कि अभी फिलहाल में जो सरकार है उससे हम लोग के ये गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, तो हम किसको अच्छा बोलें, किसको क्या कहें? अभी तक जो हमारा अभी का प्रेजेंट का सरकार है वो तो कुछ नहीं किया। कि ये घाट बना है, छठ घाट बना है, उस छठ घाट में ये है कि वहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग तो अभी आए हैं तो हम देखे हैं कि उस बोर्ड पे लिखा है 10,87,000 रुपया पास हुआ है, 10,87,000। उसमें अगर गांव वाला का अगर कमी है, गांव वाला का भी कमी है, कि उसमें देखना चाहिए कि उसमें बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कि वो अभी उसको 10 स्टेप नीचे जाना चाहिए, 10 स्टेप नीचे जाना चाहिए। तो वो 10,87,000 में बिल पास हो गया। उसमें ज़्यादा से हम लोग भी काम कराते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कितना खर्चा किसमें क्या लगता है। उसमें 2 लाख या 3 लाख, 3 से 3.5 लाख रुपया लगा होगा। ये विधायक का इलेक्शन है ना, तो कोई भी आए हमसे बात करे कि वोट आता है, बोलता है वोट दो वोट दो, चलो हम वोट देंगे। अब बोलेंगे कि वोट किस बेस पे आपको दे, क्या किए हैं मेरे लिए, आप क्या किए हैं मेरे लिए, छोड़िए ना, पूरा गांव के लिए, पूरा समाज के लिए, कोडरा के लिए क्या किए हैं। जो मूलभूत सुविधा है उस पर काम करेगा तब हम वोट देने का काम करेंगे, नहीं तो अब इस बार अब बहिष्कार करेंगे। यहाँ एसपी डीएम साहब को आना पड़ेगा, यहाँ के जो वर्तमान सांसद वो आएंगी, विधायक आएंगे, नहीं तो हम लोग या यहाँ के जितने लोग हैं बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। सीवान की राजनीति में एक बात जो देखी गई है वो ये कि जब भी चुनाव आते हैं नेता डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, नेता एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, अजीब अजीब से बयान देते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं और इन्हीं मुद्दों पर यहाँ का चुनाव लड़ा जाता है। कम से कम पिछले कई बार का ट्रेंड ऐसा रहा है। तो इस बार के चुनाव में जबकि आप हालात यहाँ के देख सकते हैं, ये तो महज एक कोडरा गांव की बात है। सिवान में लगभग 1600 ऐसे गांव हैं और उन गांवों में क्या स्थिति है उसको वहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ एक छोटे से गांव की आप स्थिति देख सकते हैं।
और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो ग्रामीण रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, उनको किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। पूर्व साइड में नदी के पार जाए में 2 मिनट का रास्ता बा, मेन रोड पकड़े में हेम जाए में लगभग 15-20 मिनट आधा घंटा समय लग जाए। टेरी घाट पुल पार करे में यहाँ हथौड़ा नदी ऊपर हथौड़ा बा, हथौड़ा रोड मेन रोड में जाए में 2 मिनट का रास्ता बा। नदी में पुल बन जाए तो ये जो नदी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी नदी की ये ग्रामीण बात कर रहे थे, जिस नदी पर पुल बनवाने के लिए यहाँ पर हर बार जो नेता आते हैं वोट लेने के लिए वो वादा करते हैं। और यहाँ के ग्रामीण ये भी बता रहे थे कि अगर इस नदी पर पुल बना दिया जाता है तो ये जो रास्ता है वो सीधा हाईवे पे मिल जाएगा और यहाँ से लगभग 400-500 मीटर की दूरी से वो लोग मेन शहर से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरा इलाका आप देख रहे हैं, इधर से मजबूरी में यहाँ पुल नहीं होने के कारण यहाँ से लोग जब जाते हैं वही दूरी लगभग 10 किलोमीटर की हो जाती है और सड़कें बहुत ही जर्जर स्थिति में है। ऐसे में जब भी कोई बीमार पड़ता है या कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको खतरा बना हुआ रहता है। तो ये स्थिति थी कोड़रा गांव की। यहाँ के हालात को देख करके यही लगता है कि ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये जगह वजूद में ही नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों में बहुत इस बात का गुस्सा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर कोई भी इसकी सूध लेने नहीं आता।